vector spaces. First we see its definition. आपके पास एक abelian group है, let V be an abelian group, F be a field. ठीक है, दो स्ट्रक्चर ऑलरेडी आ गए हमारे पास। अब V एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसपे किसी तरह से एडिशन डिफाइंड है। ठीक है, ये अगर फॉर एग्जांपल V सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा तो वो आम किस्म की एडिशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन है, आर स्केयर होगा तो उसमें आपको पता है किस तरह एडिशन है। V पे डिपेंड करता है कि वो किस किस्म का सेट है और ये एडिशन ऑपरेशन किस तरह से डिफाइंड है। विद दिस ऑपरेशन ये इसमें क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इसमें, और इनवर्स एलिमेंट होंगे, और कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। ठीक है, आप जानते हैं अगर ये प्रॉपर्टीज हो तो इसे आप अबेलियन ग्रुप कहते हैं। ऑन द अदर हैंड एफ इज अ फील्ड। फील्ड इटसेल्फ एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अंडर एडिशन भी ये 5 प्रॉपर्टीज इसमें है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी है, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज भी हैं। ठीक है, ये 3 तरह का सेट ऑफ प्रॉपर्टीज इसके अंदर मौजूद है। अब ये एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है अबेलियन ग्रुप का, फील्ड एक मुख्तलिफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम इनको जोड़ते हैं वेक्टर स्पेसेस के अंदर। किस तरह से हम जोड़ते हैं? हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं एफ फ्रॉम एफ क्रॉस वी टू वी। हम कहते हैं कि हमें एक ऐसा फंक्शन मिल जाए जो ऑर्डर पेयर अल्फा वी पे अप्लाई हो, जिसमें अल्फा जो है वो फील्ड के एलिमेंट, यानी एक फील्ड के एलिमेंट है, एक अबेलियन ग्रुप के एलिमेंट है। इन्हें कंबाइन करके तो ये हमें एक सिंगल एलिमेंट दे अल्फा वी। ठीक है, और वो जो एलिमेंट है वो वेक्टर स्पेस का एलिमेंट हो। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक अबेलियन ग्रुप V और F के दरमियान एक ऐसा फंक्शन हो कि जो एक्ट करे ऑर्डर पेयर अल्फा वी पे, और उसे किसी तरह से सम सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन करके उसे V का एक एलिमेंट बना दे। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ इसकी इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। एक वेल नोन एग्जांपल लेते हैं हम। एक तरफ हम लेते हैं फील्ड रियल नंबर्स का, अल्फा इज अ रियल नंबर। एक तरफ हम एक वेक्टर ले लेते हैं x1 x2 जो कि आर स्केयर से हो। ठीक है, ये अब एक अबेलियन ग्रुप है अंडर एडिशन, ये एक फील्ड है। आप जानते हैं हम ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं कि एक अल्फा को जब आप x1 x2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर विल बी अल्फा x1 अल्फा x2। नाउ दिस इज अगेन एन एलिमेंट ऑफ आर स्केयर, तो जो आंसर है वो भी आर स्केयर का एक एलिमेंट है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हमेशा हर तरह की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमें वेक्टर ही दे, यानी वो V का ही एलिमेंट दे। ठीक है, दैट्स वाई इस फंक्शन को चेक करना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे आर स्केयर के बजाय अगर एक ऐसा सबसेट लिया जाए आर स्केयर का जिसके अंदर हम एलिमेंट ले लेते हैं x1 0, यानी जिसमें x1 कोई भी रियल नंबर हो सकता है लेकिन सेकंड ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट जो है वो 0 है। अच्छा, अब अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन इस तरह से डिफाइन कर लें एक दूसरे तरीके से कि अल्फा मल्टीप्लाई विद x1 0 इज इक्वल टू x1 प्लस अल्फा एंड 0 प्लस अल्फा। ठीक है, ये हम अब डिफाइन कर रहे हैं कि अल्फा इस वेक्टर पे एक्ट कैसे करेगा, यानी इस पे अप्लाई कैसे होगा। अल्फा x0, तो हम ये कह रहे हैं कि और वो अल्फा क्या करेगा, वो दोनों में ऐड हो जाएगा, x1 में भी ऐड हो जाएगा, 0 में भी ऐड हो जाएगा। तो आंसर विल बी x1 प्लस अल्फा एंड 0 प्लस अल्फा इज अल्फा। नाउ लुक एट दिस, x1 0 तो W का एलिमेंट है, बट x1 प्लस अल्फा के साथ ये जो अल्फा आ रहा है, एंड फर्दर इफ वी सपोज कि ये अल्फा नॉन जीरो रियल नंबर है। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट आया है ये इसका सेकंड कंपोनेंट 0 नहीं है। जब ये 0 नहीं है तो इसका मतलब है कि ये W को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, ये 2 एग्जांपल दे के मैंने आपको बताया कि F और V का ऑर्डर पेयर आपने लिया
एक बार आपने अल्फा को इस तरह से मल्टीप्लाई किया x1 x2 से कि जो आंसर आया वो भी आर स्क्वायर के अंदर पड़ा था, और एक मरतबा आपने ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे डिफाइन कर ली कि इसका जो आंसर है वो उसके अंदर नहीं मौजूद। ठीक है, तो दैट्स वाई ये जरूरी नहीं है कि हर वो ऑपरेशन जो एफ और वी पे अप्लाई हो वो लाजमी तौर पे वी का ही एलिमेंट दे, बल्कि हमने ये पाबंदी अपनी तरफ से लगाई है। हम इस पे ये कंडीशन लगा रहे हैं कि एफ एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो एफ क्रॉस वी से वी पे जाए, यानी वो हमें रिजल्ट में वी का एक एलिमेंट दे। तो ऐसे फंक्शन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहेंगे। ठीक है, और ये जो फंक्शन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का जो एफ और वी के एलिमेंट को जोड़ेगा, ये कुछ प्रॉपर्टी रखता होना चाहिए। ठीक है, और अगर ये वो प्रॉपर्टी रखता होगा तो फिर हम इसे वेक्टर स्पेस मान लेंगे। और वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी? ए फंक्शन एफ फ्रॉम एफ क्रॉस वी टू वी सेटिस्फाइज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अब यहाँ इन प्रॉपर्टीज में जब आपको अल्फा बीटा नजर आएगा तो वो एफ के एलिमेंट्स होंगे, और जब आपको v1 v2 नजर आएगा तो वो v के एलिमेंट्स होंगे। एंड द प्रॉपर्टीज आर नंबर 1। अब इन प्रॉपर्टीज पे बात जाती क्यों है ये मैं आपको समझाता हूं कि हमें जरूरत क्यों है इन प्रॉपर्टीज की। आप देखिए, एक तरफ v के अंदर अंडर एडिशन बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, f के अंदर अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं। अब जबकि आपने इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दिया है, अल्फा को और v को, ठीक है, और वो दोबारा से v का एक एलिमेंट बन रहा है। अब ये एक नया ऑपरेशन आपने बना दिया अल्फा और v का, यानी एक फील्ड के एलिमेंट का और इधर से अबेलियन ग्रुप के एलिमेंट्स का। अब देखना ये है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखती है। मिसाल के तौर पे आपके पास फील्ड में तो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है। तो क्वेश्चन ये पैदा हुआ, क्या आपकी ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन है क्या ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगी? फील्ड के अंदर तो साफ जाहिर है करेगी। अगर अल्फा बीटा गामा तीन एफ के अंदर एलिमेंट ले फिर तो साफ जाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा। लेकिन हमने बीटा गामा के बजाय यहाँ पे वी के दो एलिमेंट ले लिए, v1 v2। अब देखना ये क्या ये मल्टीप्लिकेशन भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करती है? अच्छा, इसी तरह if we take two element from field F and one element from a abelian group, दोबारा से देखना पड़ेगा क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। अगेन, अगर V की जगह F का कोई एलिमेंट रखते हैं फिर तो अंडरस्टूड है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा क्योंकि F इज अ फील्ड। लेकिन अगर हम यहाँ पे F के बजाय V के एलिमेंट ले रहे हैं तो सो देयर इज अ क्वेश्चन कि क्या ये ऐसी मल्टीप्लिकेशन है जो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करती है कि नहीं करती। सेम इज द केस, अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा तीन फील्ड के एलिमेंट होते तो फिर एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड करना था। लेकिन अगर हम यहाँ दो एफ के एलिमेंट और एक वी का एलिमेंट लें, क्या यहाँ पे कोई एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन? ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वन। इसी तरह फील्ड वी के अंदर तो आपको पता है ये अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप है, जीरो एलिमेंट तो होगा इसके अंदर लेकिन वन इसके अंदर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं है, इसके बारे में हम नहीं जानते। लेकिन फील्ड के अंदर वन जरूर होगा क्योंकि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप है। अच्छा, अब वन की खूबी ये है कि वन जब फील्ड के किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है तो अल्फा इटसेल्फ आता है। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जब आप इस फील्ड के एलिमेंट वन को, जो कि जब फील्ड के अपने एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर अल्फा देता है, जब ये वेक्टर वी के एलिमेंट से अप्लाई होगा क्या फिर भी इसका सेम कैरेक्टर होगा या वो चेंज होगा? ये 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 कुछ क्वेश्चन है। इसके अलावा भी कोई बहुत सारे क्वेश्चन है। मिसाल के तौर पे जब फील्ड का जीरो एलिमेंट फील्ड के एलिमेंट पे अप्लाई होता है तो उसे जीरो कर देता है, क्या ये वेक्टर के एलिमेंट पे अप्लाई होकर उसे जीरो कर पाएगा? क्या अगर एफ का नॉन जीरो एलिमेंट ले लें और वी का एक ऐसा एलिमेंट लें कि जो कि जीरो एलिमेंट है, बिकॉज वी के अंदर जीरो एलिमेंट तो है, क्या फिर भी ये जीरो हो पाएगा? क्या ये वी का जीरो वेक्टर दे पाएगा? ठीक है, इसी तरह क्या हम विद नेगेटिव साइन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई कर सकेंगे यहाँ पे? ठीक है, अच्छा, क्या यहाँ पे कोई कैंसिलेशन लॉज होल्ड कर पाएंगे? ये कैंसिलेशन लॉ है, फील्ड के एलिमेंट क्या कैंसिल हो सकता है कि नहीं? सिमिलरली क्या वी के एलिमेंट्स को यहाँ पे कैंसिल किया जा सकता है कि नहीं? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पैदा होते हैं जब आप वी और एफ के दरमियान एक नई किस्म की
मल्टीप्लिकेशन, एक नया किस्म का बाइनरी ऑपरेशन दे रहे हैं, तो फिर ये सारे क्वेश्चन आपको एड्रेस करने पड़ेंगे कि क्या ये प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं कि नहीं करती। ठीक है। अच्छा, अब अब होता यह है कि बाज प्रॉपर्टीज हम यहाँ से उठा लेंगे, यानी इन सारी क्वेश्चन में से बाज प्रॉपर्टीज हम ले लेंगे, एज ए एक्सियम ले लेंगे कि भाई इन्हें हम एक्सियम के तौर पे रख लेते हैं कि हमारी मल्टीप्लिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टीज उसमें सेटिस्फाई लाजमी तौर पे हों, और वो ऐसी प्रॉपर्टीज हम रखेंगे कि जिनकी मदद से बाकी सारी प्रॉपर्टीज खुद ब खुद उसमें आ जाएंगी और हम एज ए रिजल्ट उन्हें प्रूव कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम इनमें से कुछ चीजें लेके चलते हैं और इस डेफिनेशन को हम मुकम्मल करते हैं अब। अच्छा, नाउ नेक्स्ट वन। अब ये हमारी मल्टीप्लिकेशन ऐसी है कि ये 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। नंबर 1, अल्फा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू अल्फा v1 प्लस अल्फा v2। ठीक है, ये एक दिस इज सम सॉर्ट ऑफ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, लेकिन फिर याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सारे एलिमेंट एक सेट से नहीं आ रहे। अब अल्फा एफ से है, v1 v2 v से है। ठीक है, तो अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी होगी हमारे पास। यहाँ ये भी याद रख लें, ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा एफ को ही शुरू में रखें, लेकिन ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हम स्टार्ट में जो एलिमेंट ले रहे होते हैं वो फील्ड के एलिमेंट लिखते हैं और उसके बाद हम जो अबेलियन ग्रुप है उसका एलिमेंट लिखते हैं। ठीक है, और थ्रू आउट द कोर्स हम ऐसे ही चलेंगे कि भाई स्केलर या एफ का एलिमेंट जब भी आएगा वो स्टार्ट में आएगा और यानी लेफ्ट साइड पे आएगा और राइट साइड पे वेक्टर आएगा। अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग शुरू से डेवलप कर लेते हैं कि हमने वेक्टर को लेफ्ट पे रखना है और राइट पे स्केलर को रखना है, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स फिर आप सेम चलें। अच्छा, ये कंडीशन हो गई। सेकेंड वन, अल्फा प्लस बीटा वी इज इक्वल टू अल्फा वी प्लस बीटा वी। थर्ड, अल्फा बीटा वी is equal to alpha beta v, beta alpha v and beta alpha v, these are same. Number 4, 1 जब v से मल्टीप्लाई हो तो आंसर शुड बी v। अगर उस स्केलर मल्टीप्लिकेशन में ये 4 प्रॉपर्टीज हैं तो फिर ऐसे अबेलियन ग्रुप v को आप कहेंगे कि ये एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन। यहां मैं एक छोटी सी असाइनमेंट देता चलूं आपको और मैं उसका आंसर भी आपको दे दूंगा। अब आप अपना बीएससी का मैथमेटिकल मेथड्स का चैप्टर 6 निकालेंगे, चैप्टर नंबर 6, और उसके शुरू के 2 क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। ठीक है, असाइनमेंट क्या होगी? असाइनमेंट ये होगी कि आपने एक ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो रही हो, सेकंड एग्जांपल ऐसी देनी है कि जिसमें सेकंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो रही हो, थर्ड एग्जांपल ऐसी देनी है कि जिसमें थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो रही हो, और फोर्थ एग्जांपल ऐसी देनी है जिसमें फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना हो रही हो। मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। अब यहां से हम एक प्रॉपर्टी, मिसाल के तौर पे हम ये फोर्थ प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जरा आप एग्जांपल देखें। हम ले लेते हैं सेट ऑफ आर रियल नंबर को एज ए फील्ड। अच्छा, एज एन एडिशन अंडर अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन हम ले लेते हैं, यहां से फर्ज करें कि हम ले लेते हैं आर स्केयर को। ठीक है, अच्छा, और हम अपनी स्केलर मल्टीप्लिकेशन यूं डिफाइन कर लेते हैं कि जब कोई रियल नंबर अल्फा x1 x2 से मल्टीप्लाई हो तो वो बन जाए अल्फा x1 इंटू 0, ये बन जाए। यानी क्या होगा, अल्फा जब x1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो अल्फा x1 हो जाएगा, और अल्फा जब x2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको 0 कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब जो आंसर है आपका वो तो आर स्केयर के एलिमेंट है। इसका मतलब है कि ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये एक ऐसी मैपिंग है जो एफ क्रॉस वी से वी पे तो है। ठीक है, अब मैं आपको बताना ये जा रहा हूं कि ये फोर्थ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करती। यानी जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 1 इंटू वी, आप आंखें बंद करके मान लें कि 1 इंटू वी वी ही होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, अब आप जरा चेक करें, 1 को आप x1 x2 से मल्टीप्लाई करें। अब आपकी मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है कि 1 x1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज 1v बट दिस इज नॉट इक्वल टू v, यानी ये v नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू v। तो 1 को आपने v से मल्टीप्लाई किया लेकिन जवाब में आपके पास v नहीं आया,
इसका मतलब है कि जरूरी नहीं कि वन भी हमेशा वी के बराबर हो। इसी तरह आपको 3 एग्जांपल देना होगी, प्रॉपर्टी 1 जहाँ पे सेटिस्फाई ना हो, 2 ना हो, 3, तो आपको ये बात समझ आएगी कि जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन एफ जो एफ क्रॉस वी से वी पे हो वो ये 4 प्रॉपर्टी रखता हो। आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें ये 4 प्रॉपर्टीज हैं या नहीं है। हर प्रॉपर्टी अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस रखती है, और अगर ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हैं तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर को आप कहते हैं कि ये एक वेक्टर स्पेस। ठीक है, अच्छा, और उसे डिनोट करते हैं वी ओवर एफ। वी वेक्टर स्पेस है, एफ उसमें फील्ड है। ठीक है, ये होगी हमारे पास डेफिनेशन। अच्छा, आगे चलते हैं। वी एफ हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है। जीरो वी का मतलब है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है वी की, और जीरो एफ का मतलब है कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है फील्ड एफ की। ठीक है, देन नंबर 1, अब हम उन 4 प्रॉपर्टीज की मदद से ये बाकी प्रॉपर्टीज बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा जीरो, यानी जब आप एफ के किसी एलिमेंट को वी के जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी का जीरो एलिमेंट उसके साथ वही सलूक करेगा जो फील्ड की अपनी आइडेंटिटी उसके साथ करती है, यानी अल्फा जीरो विल बी जीरो। और अगर आप फील्ड का भी जीरो ले लें और वेक्टर स्पेस का जीरो ले लें तो उनका प्रोडक्ट भी एक सिमिलर वे में बिहेव करेगा, नेचुरल बिहेवियर होगा कि इट विल गिव जीरो। अल्फा वी जीरो, अगर अल्फा वी जीरो हो, जैसे कि एक फील्ड में होता है कि अगर 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो तो दोनों में से कोई एक जीरो होता है, या अल्फा जीरो होता है या वी जीरो होता है। सेम इज द केस हियर। ठीक है, यू कैन इजीली प्रूव दैट। ठीक है, आपको चाहिए कि जब आपको मैं मेन रिजल्ट्स बताता हूँ तो वहां से आपके रिजल्ट्स तो तैयार हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उसके साथ साथ डेली बेसिस पे इनके प्रूव लिखते जाएं, आपके एक अच्छे नोट्स तैयार हो जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन, दिस इज अगेन, ये जैसे फील्ड के अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं तो ये प्रॉपर्टीज भी एज इट इज रहेंगी। अल्फा वी वन माइनस वी टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सब्ट्रैक्शन के लिए भी रहेगा इसके अंदर। अल्फा वी इज इक्वल टू वी सम सॉर्ट ऑफ कैंसिलेशन लॉ, कि अल्फा अगर कि वी कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 1। बट दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, इसे आप जरूर प्रूव करें। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? ये इंटरेस्टिंग इसलिए है कि अगर फील्ड के अंदर होता है ये अल्फा बीटा इज इक्वल टू बीटा, और बीटा और अल्फा फर्ज करें कि नॉन जीरो है, बीटा नॉन जीरो है, तो फिर आप क्या करते? फिर आप इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर देते और आप किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे वी वेक्टर स्पेस का एलिमेंट है और वेक्टर स्पेस अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है ही नहीं, लिहाजा के इस लिहाजा आप इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट करते नहीं है। इवन देन यू कैन प्रूव दैट अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके बावजूद आप प्रूव कर सकते हैं कि अल्फा 1 के इक्वल। एंड द प्रूफ इज वेरी सिंपल कि आप अल्फा वी इज इक्वल टू वी, अब वी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आपके पास है नहीं, लिहाजा आप लिखेंगे अल्फा वी माइनस वी गिव्स 0। फिर आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे अल्फा माइनस 1 वी दिस गिव्स 0। ठीक है, नाउ इफ सपोज वी इज नॉन जीरो, ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन है कि v is नॉन जीरो। नाउ if v is नॉन जीरो देन अल्फा माइनस 1 is 0, एंड if अल्फा माइनस 1 is 0 देन अल्फा is 1। ठीक है, तो ये एक किस्म का आप देखें कि बगैर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के आपके पास कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, सो दिस इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, आगे चलते हैं इससे। Next one, this is again cancellation law. Alpha v is equal to beta v. Again, v is cancelled, alpha is beta, same proof. And again, this is cancellation. जब ये फील्ड के एलिमेंट की कैंसिलेशन है, दिस इज वेरी ऑब्वियस कि अल्फा इनवर्स से मल्टीप्लाई करके आप ये कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंसिक्वेंसेज हैं 4 एक्सियम्स के, स्पेशली जो हमने सिलेक्ट किए वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए। हाँ, अगर हम वेक्टर स्पेस को डिफाइन करने के लिए वो सिलेक्ट ना करते तो फिर यहाँ से बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो हमें नहीं मिल रहे थे। ठीक है, ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर है कि हमने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में वही 4 प्रॉपर्टीज क्यों रखी हैं, ताकि ये नेचुरल रिजल्ट्स हमारे साथ साथ चले। ठीक है, अच्छा, आगे चलते हैं अब। अच्छा, ये कुछ ऑब्जर्वेशन मजीद हैं वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन से। नंबर 1, हर वेक्टर स्पेस एक अबिलियन ग्रुप है। दिस इज बाय डेफिनेशन। आपने वी के बारे में शुरू में कह दिया कि वो एक अबिलियन ग्रुप है, इसका मतलब है कि हर वेक्टर स्पेस एक अबिलियन ग्रुप भी है। नंबर 2,
कोई भी अबेलियन ग्रुप वी उस वक्त तक वेक्टर स्पेस नहीं बनता जब तक वो जो फील्ड मल्टीप्लिकेशन है वो फोर प्रॉपर्टीज जो हमने बताई वो सेटिस्फाई ना करे, ठीक है, तब तक वो वेक्टर स्पेस नहीं बन सकता। अच्छा, नेक्स्ट वन देखते हैं। अगर आप फील्ड की जगह पे एफ की जगह आर यानी रिंग यूज कर लें तो फिर जो बनने वाला स्ट्रक्चर है वो वेक्टर स्पेस नहीं कहलाएगा बल्कि वो आर मॉड्यूल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, जो वेक्टर स्पेस वी है उसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स का नाम देंगे। ये आपके जो स्कूल लेवल में या एलिमेंट्री लेवल पे जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वेक्टर्स का आर स्केयर के अंदर या आर क्यूब के अंदर, उससे इंस्पायर होके हमने देखा कि जो ये वी है इसके एलिमेंट्स को हम वेक्टर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, और जो फील्ड के एलिमेंट्स होंगे दे विल एक्ट एज स्केलर्स, इन्हें हम स्केलर कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखें मैथमेटिशियंस के लिए, मैथमेटिशियंस की नजर में वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन होना जरूरी नहीं है बल्कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, एवरी फील्ड एफ इज आल्सो ए वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। हर फील्ड जाते खुद एक अबिलियन ग्रुप है, लिहाजा आप इसको एज इट इज भी वी के तौर पे ले सकते हैं। तो हर फील्ड एज एन अबिलियन ग्रुप एंड एज ए फील्ड एक वेक्टर स्पेस बना लेता है, ठीक है। फिर वो फोर प्रॉपर्टीज तो ऑब्वियस हैं, सारे एलिमेंट जब एफ के होंगे तो वो सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। और आगे चल के हम देखेंगे कि व्हाट वी मीन बाय डायमेंशन। ऐसी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन हमेशा वन होती है, ठीक है। अच्छा, एंड द नेक्स्ट इज same abelian group V under addition forms a different vector space with a different field। साल के तौर पे आपके पास एक abelian ग्रुप है C, ठीक है। अब अगर आप यहां पे फील्ड लेते हैं R को तो ये एक डिफरेंट वेक्टर स्पेस है। अगर आप यहां पे लेते हैं फील्ड C को ही तो ये एक डिफरेंट वेक्टर स्पेस है, ठीक है। इसकी आपको डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगी, दिस इज वन यूजिंग दिस रिजल्ट, ठीक है। इसी तरह आगे चल के आप जरा देखिएगा कि अगर आप लेते हैं क्यू को फील्ड एज ए फील्ड क्यू पे तो ये एक वेक्टर स्पेस बनता है, उसकी डायमेंशन वन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फील्ड चेंज करके आर लिखते हैं तो आप देखेंगे कि ये वेक्टर स्पेस ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट 2 को रैशनल नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एलिमेंट आएगा वो क्यू में पड़ा ही नहीं होगा, तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं है इस पे, ठीक है। तो ये बताने का मकसद ये है कि फील्ड चेंज करने से वो स्ट्रक्चर बदल जाएगा। हो सकता है वो वेक्टर स्पेस ही ना बने, फील्ड चेंज करने से हो सकता है वो बने लेकिन वो एक डिफरेंट वेक्टर स्पेस हो। An abelian group may form a vector space over one field and may not be a vector space over another field, ठीक है। ये सारी बातें हमारी पास कुछ consequences आ गए हमारे पास वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन से जस्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ आपको यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ जिन्हें आप प्रूव भी कर सकते हैं। सम वेल नोन एग्जांपल्स के भाई जिनकी मदद से आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। मिसाल के तौर पे नंबर 1 वेक्टर स्पेस की एग्जांपल्स, आप वी ले लेते हैं आर स्क्वायर और आप फील्ड ले लेते हैं आर, ठीक है। बाद में आप इसको जनरलाइज करके आर एन भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको वेक्टर स्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले ऐसे अंडर एडिशन ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा विच इज ऑब्वियस। आर को फील्ड प्रूव करना पड़ेगा विच इज ऑलरेडी डन इन रियल एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, अब आपको इनके दरमियान एक मैपिंग डिफाइन करनी पड़ेगी जो रियल नंबर ले और आर स्क्वायर का एलिमेंट ले और रिजल्ट जो दे वो आर स्क्वायर का एलिमेंट हो। एंड वी नो दैट alpha x1 x2 is equal to alpha x1 alpha x2, this is again an element of r square। और बड़ी आसानी से आप बाकी चार प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं कि वो इसमें है, ठीक है। सेम सेकंड एग्जांपल आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ले लें, ठीक है। x प्लस आयोटा y वेयर एक्स वाई आर रियल नंबर्स, ठीक है। और ये आपका v हो जाएगा क्योंकि ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है। एज ए फील्ड ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को ले लें। नाउ यू कैन प्रूव दैट दिस इज अ वेक्टर स्पेस, ठीक है। अच्छा, अनदर एग्जांपल, आप स्पेस ऑफ ऑल m by n मैट्रिसेस ले लें।
तो ये अंडर एडिशन एक अबिलियन ग्रुप बनाते हैं और फील्ड आप यहाँ पे रियल नंबर को ही ले लें. You can prove that this is a vector space. अच्छा, you can take the set of all say convergent sequences, ठीक है, या आप बाउंडेड सीक्वेंसेस की कलेक्शन ले लें या इवन आप सीक्वेंसेस की कलेक्शन ले लें. तो अंडर एडिशन आपके पास ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, और एज ए फील्ड आप अगेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ले लें. अदरवाइज आप कॉम्प्लेक्स नंबर के सीक्वेंसेस लेके यहाँ फील्ड कॉम्प्लेक्स नंबर भी ले सकते हैं. आप प्रूव कर सकते हैं कि ये वेक्टर स्पेस बनाएगी. अच्छा, आप सेट ऑफ ऑल फंक्शंस ले लें या स्पेशली सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस ले लें, ठीक है, और कंटिन्यूअस फंक्शंस के बाद आप फील्ड के तौर पे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर ले लें और फंक्शन भी आप वो लें जो ए बी से आर पे हैं ताकि आर को एज ए फील्ड आप यूज कर लें. तो आपको बताना पड़ेगा कि फंक्शन ऐड कैसे होंगे. वी नो दैट एफ प्लस जी एक्स इज एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड अल्फा एक्स. स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होगी कि आप अल्फा को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड वी कैन प्रूव दैट दिस इज अ वेक्टर स्पेस. सिमिलरली सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स को आप प्रूव कर सकते हैं कि वो वेक्टर स्पेस है एंड लॉट्स ऑफ अदर एग्जांपल्स.